आइए बच्चों, क्लास 10th के यूपी बोर्ड के, ठीक है, हिंदी का पेपर हमारा पहले आ गया है और इसमें हम लोग हिंदी की रचनाओं को याद करने की ट्रिक्स बताएंगे आपको। ठीक है, इसका वीडियो नंबर 1 या पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। तो कई बच्चों का कमेंट आया था सर पार्ट 2 चाहिए, तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे। ठीक है, पहली बात ये होगी। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई कि यहां पर जब पार्ट 1 अपलोड किया गया था, क्या अपलोड किया गया था बेटा? पार्ट 1 अपलोड किया गया था, तो उसमें आपको जो है 23 तक रचनाएं बताई गई थी। कितनी रचनाएं बताई गई थी बेटा? 23 तक रचनाएं बताई गई थी। तो इस वाले पार्ट में हम लोग 23 से आगे की रचनाओं को देखेंगे। कहां से आगे की? 23 के आगे की रचनाओं को। ठीक है, तो आइए 23 के आगे की रचनाओं को कवर करते हैं। आई होप चीजें विजिबल होंगी, थिंग्स आर ओके। ठीक है, 23 के बाद 24वीं रचना है श्रृंखला की कड़ियां। श्रृंखला की कड़ियां, और जो इसके लेखक हैं, लेखिका हैं, वो है हमारी महादेवी वर्मा जी। कौन है भाई? महादेवी वर्मा जी। ठीक है, तो मतलब क्या? श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा। तो कैसे याद करेंगे, क्या ट्रिक होगी याद करने की, ध्यान से देखेंगे। श्रृंखला की कड़ियां में महादेवी वर्मा, तो मतलब ये इसका हमने जो बच्चे पार्ट 2 में डायरेक्ट है उनसे रिक्वेस्ट है पार्ट 1 जरूर देखें, तो आपको समझ में आएगा ट्रिक किस बेसिस पर बनाई जा रही। दूसरी बात, यहां पर जो भी ट्रिक बनाई जा रही है उसका वास्तविकता से या रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। आपको अच्छे से याद हो जाए इसलिए ऐसी कहानी टाइप की बना करके आपको समझाई जा रही है। ये रचनाएं इस तरीके से बताई जा रही। ठीक है, तो महादेवी वर्मा जी को कड़ियों में बांधा गया था। कड़ियों में क्या कर दिया था? बांध दिया गया था। तो जैसे नहीं हथकड़ी होती है, तो वैसे कई सारी कड़ियों के साथ महादेवी वर्मा जी को बांध दिया गया था। ठीक है, तो कई सारी कड़ियां थी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कड़ियों की क्या हो गई? श्रृंखला। तो श्रृंखला की कड़ियां किसकी रचना हो गई? महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, अगला, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। तो 4 अध्याय दिन भर में किसने पढ़े थे? संस्कृत के या संस्कृति के जो 4 अध्याय थे बेटा, संस्कृति के 4 अध्याय थे, उसको दिन भर में किसने पढ़े थे? दिनकर का मतलब हो गया दिन भर से। ठीक है, तो दिन भर में किसने पढ़े थे? रामधारी सिंह जी ने पढ़े थे। तो बोले क्या? संस्कृति के 4 अध्याय दिन भर में किसने पढ़े थे? रामधारी सिंह दिनकर जी ने पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट, हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती। हिमालय की पुकार मतलब हिमालय ने किसको पुकारा था? प्रकाश को पुकारा था। अच्छा, हिमालय कहां पर है? भारत में है। ठीक है, तो भारत से हो गया भारती, तो हिमालय की पुकार, हिमालय को किसने पुकारा था? जयप्रकाश भारती है जी ने। ठीक है, हिमालय की पुकार क्या थी? जयप्रकाश भारती। हिमालय की पुकार क्या थी? प्रकाश भारती। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती। ठीक है, उजली आग रामधारी सिंह दिनकर। अब आप सभी को पता है फरवरी का महीना लग गया है, अब आने वाली है हमारी गर्मी। तो जैसे जैसे दिन होगा, दिनकर यानी दिन भर होगा, वैसे वैसे सूरज यानी सूर्य क्या करेगा? आग को उगलेगा। आग को क्या करेगा? उगलेगा। तो उजली आग रामधारी सिंह दिनकर। जैसे जैसे अब गर्मी आएगी वैसे वैसे धूप का जो प्रकाश है, जो धूप की गर्माहट है, जो हीट है, वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो जैसे जैसे दिन भर होगा, दिन होगा, वैसे वैसे जो सूर्य है वो आग को उगलने लगेगा। तो दिनकर से याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, मृगनयनी डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा। अब वृंदावन में क्या मिला था? वृंदावन में डॉक्टर, अच्छा, वृंदावन में क्या मिला था? मृगनयनी मिली थी, मृग के समान। ठीक है, वृंदावन गए थे घूमने, तो वहां पर एक लड़की मिली थी, और उस लड़की के जो नयन थे वो कैसे थे? मृग के समान थे। मतलब जो उसकी नयन थे उस लड़की के, वो कैसे थे? मृग के समान थे। ठीक है, तो मृगनयनी डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी का मतलब हो गया मृग नयन वाली लड़की। कहां मिली थी? वृंदावन में मिली थी। तो बोले किसको मिली थी? डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा को। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज। अगला क्या बेटा? फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज में, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन पढ़ाता था? लक्ष्मी सागर। कौन पढ़ाता था? लक्ष्मी सागर। वाशरणी, तो अपना ऐड कर लीजिएगा, राइटर का पूरा नाम तो याद होगा। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन पढ़ाता था? लक्ष्मी सागर। फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन पढ़ाता था? लक्ष्मी सागर। फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन पढ़ाता था? लक्ष्मी सागर। ठीक है, अगला, प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद। प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद। अब आप सभी को पता है जयशंकर में क्या जुड़ा हुआ है? शंकर जी। अब जब शंकर जी डमरू बजाते हैं तो उससे क्या निकलती है? ध्वनि, और वो ध्वनि प्रति, मतलब प्रतिध्वनि जो निकलती है वो कौन निकलती है? कहां से निकलती है? शंकर जी के डमरू से। तो प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद, प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, सर्वोदय की बुनियाद हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है,
सर्वोदय की बुनियाद। अच्छा, इसका कुछ देख लें, सोच लें बेटा, बिकॉज पहले से ये सब बनाते नहीं है, डायरेक्ट ऑन द मूवमेंट बनाते हैं। ठीक है, उपाध्याय जी ने क्या किया था? हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, हरिभाऊ उपाध्याय, सर्वोदय की बुनियाद। सर्वोदय, सर्वोदय का मतलब सभी के उदय की बुनियाद। सभी के उदय की बुनियाद किसने डाली थी? हरिभाऊ उपाध्याय जी ने। ठीक है, सभी के उदय की बुनियाद किसने डाली थी? हरिभाऊ उपाध्याय जी ने। सर्वोदय की बुनियाद हरिभाऊ उपाध्याय। तो सर्वोदय की बुनियाद, सर्वोदय मतलब सभी की, सर्व मतलब सभी, उदय मतलब उदय, तो सभी के उदय की बुनियाद किसने डाली थी? हरिभाऊ उपाध्याय जी ने डाली थी। ठीक है, जीवन और जगत, गुलाब राय। जीवन और जगत क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो, जब हम जीते हैं तो अपना बर्थडे मनाते हैं तो गुलाब का फूल सबको देते हैं, और बोले क्या, जब हम जगत छोड़ करके चले जाते हैं तो भी हम गुलाब का फूल लोग हमको देते हैं। तो बोले क्या, जीवन और जगत गुलाब राय। ठीक है, इनका पूरा नाम होता है बाबू गुलाब राय। इनका पूरा नाम क्या है? बाबू गुलाब राय। तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, बाबू को गुलाब दिया था, कब दिया था? जब जीवन में आए थे, और जब जगत छोड़ करके चले गए तो अपने बाबू को हमने क्या दिया? गुलाब दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो जीवन में आए तब भी दिया, और जगत में गए, जगत छोड़ करके गए तब भी दिया। क्या दिया? बाबू को। बोले क्या दिया? गुलाब दिया। तो जीवन और जगत बाबू गुलाब राय। ठीक है, रंगभूमि, रंगभूमि प्रेमचंद। ठीक है, अब देखो, रंग, होली आ रही है, होली आ रही है, तो हम जिससे प्रेम करेंगे उससे क्या डालेंगे? रंग डालेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? रंगभूमि प्रेमचंद, जिससे हम प्रेम करेंगे उसके रंग डालेंगे। तो बोले क्या? रंगभूमि प्रेमचंद, रंगभूमि प्रेमचंद। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि राम जी, जब सीता जी का हरण हो गया था तो राम जी क्या कर रहे थे? चिंतित हो गए थे, चिंता में पड़ गए थे। तो चिंता की मड़ी में कौन खो गया था? रामचंद्र जी। चिंता की मणि में कौन खो गया था? रामचंद्र जी। ठीक है, तो चिंतामणि किसकी रचना हुई? रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर से किसने करवाया था? हरिवंश राय बच्चन जी ने। और ये हरिवंश राय बच्चन जी क्या थे? अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। तो नीड़ का निर्माण फिर से किसने करवाया था? हरिवंश राय बच्चन जी ने। नीड़ का निर्माण फिर से किसने करवाया था? हरिवंश राय बच्चन जी ने। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर से किसने करवाया था? हरिवंश राय बच्चन जी ने। ठीक है, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। ठीक है, गुनाहों को देवता ने क्या कर लिया? धर्म को जीत लिया। गुनाहों के देवता ने क्या कर लिया? धर्म को जीत लिया। तो वो क्या बन गया? धर्मवीर। तो गुनाहों का देवता किसकी रचना भाई? धर्मवीर भारती की। गुनाहों का देवता मतलब जो गुनाहों का देवता था उसने धर्म को जीत लिया, तो बोले क्या? धर्मवीर भारती। ठीक है, रेणुका रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रेणुका रामधारी सिंह दिनकर, रेणुका रामधारी सिंह दिनकर। अब यहाँ पर दिनकर जी की एक रचना से और जो है इसको रिलेट करके बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर, उजली आग। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। अब देखो, अभी रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना और थी, उजली आग। तो जब गर्मी आएगी तो क्या होगा? आग उगलेगी कि नहीं उगलेगी? तो आग कौन उगलेगी? रेणुका उगलेगी। बेटा कोई बच्चा देख रहा हो जिसका नाम रेणुका हो तो बुरा मत मानिएगा, ये सब कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद कराने के लिए बनाया गया। ठीक है, जब दिनकर होगा तो आग उगलेगी कि नहीं उगलेगी? उजली आग। तो उजली आग, आग कौन उगलेगा? रेणुका आग उगलेगी। कौन आग उगलेगी? रेणुका। तो रेणुका किसकी रचना भाई? रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, उसने कहा था, उसने क्या कहा था? गुलेरी। बस ये याद रखो, इसमें क्या याद रखो? उसने कहा था, उसने कहा था, क्या कहा था? गुलेरी। उसने कहा था गुलेरी। अब गुलेरी किसका उपनाम है? चंद्रधर शर्मा। क्लियर हो गया? उसने कहा था गुलेरी, उसने कहा था गुलेरी, तो बोले क्या? गुलेरी चंद्रधर शर्मा। ठीक है, 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल। क्लियर हो गया? अब आप सभी को पता है रामचंद्र जी को क्या हुआ था? वनवास हुआ था। कितने वर्ष का हुआ था? ठीक है, वैसे जितने का हुआ था शायद 14 वर्ष का हुआ था, तो लेकिन यहाँ पर 11 वर्ष का हो गया। बोले क्या? 14 वर्ष के समय के लिए वनवास किसको भेजा गया था? याद करने के लिए है सब, रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष के समय के लिए वनवास किसको हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हुआ था, यानी रामचंद्र जी को हुआ था, तो वहीं से आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इंदुमणि, इंदुमती, इंदुमती क्या है? किशोरी लाल गोस्वामी। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी। इसका देखिए कुछ बन रहा है क्या? ठीक है, इंदुमती, इसका बेटा कुछ नहीं बन रहा है मेरी समझ से अभी। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, देवकी नंदन, देवकी के नंदन, देवकी के नंदन कौन है बताइए? कृष्ण जी हैं। तो देवकी के नंदन जो है उनकी जो कांता है वो कैसी है? चंद्र के समान है। तो चंद्र कांता देवकी नंदन खत्री। ठीक है, देवकी नंदन, देवकी जी के नंदन, देवकी जी के नंदन कौन है? कृष्ण जी। अब कृष्ण जी की जो चेहरा है, जो कांति है वो चंद्रमा के समान है,
तो चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री। अब अगला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपनी खबर, अगर आपको आपकी खबर मिले और कोई खबर बुरी हो तो आप उसको सुन करके क्या हो जाओगे, उग्र हो जाओगे। तो अपनी खबर उग्र, अपनी खबर सुन करके उग्र हो गए कौन, पांडे बेचन शर्मा जी। बोले क्या, अब ध्यान से सुनिएगा, अपनी खबर सुन करके उग्र हो गए, कौन उग्र हो गए, पांडे बेचन शर्मा जी। अपनी खबर सुन करके क्या हो गए, उग्र हो गए, कौन, पांडे बेचन शर्मा जी। ठीक है। गबन, गबन किसने किया था, प्रेमचंद जी ने। ठीक है, गबन किसने किया था, प्रेमचंद जी ने। ठीक है। अब आप सभी को पता है, बोले क्या, होली आएगी तो होली में रंग डालोगे, रंग किसको डालोगे, जिससे हम प्रेम करते हैं। अब जिससे प्रेम करते हैं उसको रंग डालने में हमने क्या कर दिया, गबन कर दिया। बोले किसने गबन किया था, प्रेमचंद जी ने। तो प्रेमचंद जी ने प्रेम में क्या किया था, गबन किया था। ठीक है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद। अब आप सभी को पता, एक तारा है ध्रुव, तो उस ध्रुव तारे का स्वामी कौन है, शंकर जी। उस ध्रुव तारे का स्वामी कौन है, शंकर जी। तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद। ध्रुव तारे का स्वामी कौन है, जयशंकर जी, शंकर जी हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर 44 रचनाएं हो गई है, यानी 44 रचनाएं हो गई है। ठीक है। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर अब केवल इतना वीडियो देख लेने से आपको याद हो जाएगा, द आंसर इज नो। पहली बात, इसको अब आप बार बार क्या करो, रिपीट करो अपने आप। वीडियो को दोबारा भी आप देख सकते हैं रिपीट करने के लिए, और फिर उसके बाद अपने आप इन सभी रचनाओं को उठाइए और इस तरीके से इस टेक्निक के थ्रू याद करिए। ठीक है। वीडियो को एक बार दोबारा देखेंगे तो ये ट्रिक जो है वो दिमाग में थोड़ा सा स्थिर होगी, टिकेगी। रचनाएं याद करने में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। इसका पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हुआ है, तो आप लोग वहां जाकर के जरूर देखिएगा। ठीक है। पार्ट 1 से देखेंगे, वहां पर 23 रचनाएं थी, बची हुई इस पेज की रचनाएं यहां करा दी गई। ठीक है। अब क्या आगे की रचनाएं अपलोड की जाए, प्लीज जरूर कमेंट करिएगा, बिकॉज मैं तो अपनी तरफ से ऐसे ही याद करता था। अब मुझे याद हो जाती थी तो मैं वही टेक्निक या तरीका आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप कैमरे के उस पार हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको सरल लग रहा है कि नहीं, आपको याद हो रहा है कि नहीं, वो आप बताओगे ना, तभी तो मैं आगे की वीडियोस को अपलोड करूंगा, तभी तो मुझे रिस्पांस अच्छा मिलेगा, तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि हाँ ये टेक्निक बच्चों को समझ में आ रही है, ज्यादातर ऑडियंस को पसंद आ रही है, तो आगे फिर और काम किया जाए। इसलिए कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं, आपको अच्छा लगा कि नहीं, एंड देन आफ्टर सेकेंड पार्ट अपलोड किया जाए कि नहीं। ठीक है। और जिन्होंने अगर ये पार्ट समझ में आया तो फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।